दोस्तों 10 फरवरी से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। और गुप्त नवरात्रि क्या होते हैं, सबसे पहले तो आपको ये बताऊंगा, फिर ये भी बताऊंगा कि गुप्त नवरात्रि में किन देवियों की पूजा की जाती है। साथ ही ये भी बताऊंगा कि इस बार गुप्त नवरात्रि पर क्या क्या शुभ संयोग बनने जा रहे हैं, इसलिए इस पोस्ट को अंत तक जरूर देखिएगा। सभी दर्शकों को मेरा गुरमीत बेदी का नमस्कार। मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। देवी के भक्तों को बड़ी शिद्दत से नवरात्रि का इंतजार रहता है। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। शास्त्रों में कुल 4 प्रकार के नवरात्रि का वर्णन है: शरद नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि, माघ नवरात्रि और आषाढ़ नवरात्रि। साल की 2 नवरात्रि को ज्यादातर लोग जानते हैं, जो चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्र कहलाते हैं। वहीं 2 नवरात्रि के अलावा भी 2 नवरात्र होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्र कहा जाता है। ये गुप्त नवरात्र माघ और आषाढ़ माह में आते हैं। माघ माह में पड़ने के कारण नवरात्रि को माघी नवरात्र भी कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि की पूजा के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के साथ साथ 10 महाविदाओं की पूजा का भी विशेष विधान है। इस दौरान माँ की आराधना गुप्त रूप से की जाती है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि के साधना काल में माँ शक्ति का जप, तप, अनुसंधान, ध्यान आदि गुप्त तरीके से करने से जीवन में आ रही तमाम बाधाएं खत्म होने लगती हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इस साल माघ माह की गुप्त नवरात्रि शनिवार 10 फरवरी से शुरू हो रही है। इस दिन रवि योग और स्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहे हैं, जिससे इस दिन का महत्व और बढ़ गया है। 18 फरवरी रविवार के दिन गुप्त नवरात्रि का समापन होगा। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविदाओं माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ तंगी और कमला देवी की साधना की जाती है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि नवरात्रि के प्रथम दिन ईशान कोण में शुभ मुहूर्त में कलश स्थापित किया जाता है। कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो 10 फरवरी को सुबह 8:44 से सुबह 10:11 तक रहने वाला है। और जो अभिजीत मुहूर्त है वो 10 फरवरी दोपहर 12:12 से 12:59 तक रहने वाला है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि गुप्त नवरात्रि मुख्य रूप से माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए व तंत्र साधना के लिए मनाई जाती है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा को जितना गुप्त रखा जाता है, फल उतना ही ज्यादा मिलता है। जो साधक तंत्र मंत्र की सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए गुप्त नवरात्रि के दिन बेहद खास होते हैं। इसमें वो साधक गुप्त स्थान पर रहते हुए 10 महाविदाओं की साधना में लीन रहते हैं। गुप्त नवरात्रि का महत्व चैत्र और शारदीय नवरात्रियों से भी अधिक है, क्योंकि इनमें देवी अपने पूर्ण स्वरूप में विद्यमान रहती हैं, जो प्रकट रूप में नहीं होता है। गुप्त नवरात्रियों में देवी शीघ्र प्रसन्न होती हैं, लेकिन सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि साधक को पूर्ण संयम और शुद्धता से देवी की आराधना करनी होती है। गुप्त नवरात्रि में साधक, सन्यासी, सिद्धि प्राप्त करने वाले, तांत्रिक, मांत्रिक देवी की उपासना करते हैं और देवी की 10 महाविदाओं की पूजा की जाती है, जिनका तंत्र शक्तियों और सिद्धियों में विशेष महत्व है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि तंत्र साधना के लिए भी गुप्त नवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। 9 दिनों तक अघोरी और तांत्रिक दुर्लभ सिद्धियां प्राप्त करने के लिए गोपनीय तरीके से इन 10 शक्तियों की आराधना करते हैं। गुप्त नवरात्रि को खास तौर पर विशेष मनोकामना पूर्ति और सिद्धियां पाने के लिए ये मनाई जाती है। गृहस्थ जीवन वालों को इस नवरात्रि में देवी के सात्विक पूजा ही करनी चाहिए। तो आज की पोस्ट में बस इतना ही। चलते चलते एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दूं कि 10 फरवरी से गुप्त नवरात्र शुरू हो रहे हैं। मैं गुरमीत बेदी।